क्या है यार, ये कौन सी भाषा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चश्मा लगाता हूँ। ओह, उल्टा है। ये कैसी FIR है? समझ गई। क्या समझ गई? जो आपने समझाया। अच्छा, जो मैंने समझा था तेरे समझ में आ गया है? हाँ। तो फिर झटकी नहीं होगी। झटकी? हाँ, मैं समझाता हूँ कि झटक झटक के झटकना, झटकना भी एक झटक है, और झटक झटक के जो ना झटके, मेरी झटक में वो ना झटके। झटकी झटकों भी नहीं। दोबारा समझाता हूँ कि झटक झटक के झटकना, झटकना भी एक झटक है, और झटक झटक के जो ना झटके, मेरी झटक में वो ना झटके। झटकी नहीं, झटकी झटकों को भी नहीं, झटकों को भी नहीं। एक काम करो, बाहर जाके झटको, सब झटक में आ जाएगा। झटक। तेरे पूरे खानदान के समझ में नहीं आएगा कि तू क्या झटक रही है, और झटक के दिखा तू। भगवान, एक केस दे दे। ये बड़े बड़े केस मेरे गले में क्यों डाल रहा है? ऐसे केस से तो मेरा गला ही लटक जाएगा। ये किसका फोन है? हेलो पूजा, मैं राज बोल रहा हूँ। राज, क्यों तुम मुझे अलग अलग नंबर से फोन करके परेशान करते रहते हो? तो क्या करूं पूजा, मेरा नंबर देकर तुम मेरा फोन ही नहीं उठाती हो, इसलिए मुझे मजबूरी में दूसरे नंबर से फोन करना पड़ता है। आखिर क्या चाहते हो तुम? पूजा, मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, और तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। क्या गलतफहमी दूर करोगे तुम तो मुझे बीच मझधार में डूबने के लिए छोड़कर चले गए थे। एक बार भी नहीं सोचा ना तुमने कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? ऐसी मुश्किलों में मैंने खुद को कैसे संभाला होगा, कभी सोचा है तुमने? पूजा, मेरी मजबूरी थी। तुम्हें मेरी बात तो सुनो। उस रात जब तुम सो रही थी तो मुझे अचानक से मेरे बॉस का फोन आया कि उन्हें एक बहुत जरूरी काम है, तो मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ा। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और जब मैं वहां से निकला तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। 3 महीने तक मैं बेहोशी की हालत में रहा, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, और मेरा फोन भी डैमेज हो गया था। और जब 3 महीने बाद होश आया तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। उसके बाद अचानक से मेरे दोस्त ने बताया कि तुम गोल्डन पब में गाना गाती हो। मैं वहां आया, मैंने तुम्हारा एड्रेस और फोन नंबर लिया और तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। प्लीज पूजा, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। अब तो तुम ठीक हो ना राज? हाँ, ठीक तो हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। पूजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा बताओ, कहाँ मिलना है? पैरामाउंट कॉफी हाउस में शाम को 7 बजे मिलते हैं। लेकिन मैं 7 बजे नहीं, 9:30 बजे ही फ्री हो पाऊंगी। ठीक है पूजा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बट प्लीज डोंट टिच मी। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई विल कम राज। पूजा? किरण, मैं बहुत खतरे में हूँ। क्या हुआ पूजा? किरण, मैंने किसी आदमी को वकील चड्ढा का खून करते हुए देखा। क्या? वकील साहब का खून? हाँ किरण, मैं उस आदमी की शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन मैंने उनका खून होते हुए देखा। पूजा, तुम इस समय कहाँ हो? मैं पैरामाउंट हाउस के बाजू वाली गली में हूँ। किरण, मैं तुझे बाद में। हेलो हेलो किरण, हेलो किरण, हेलो
पता नहीं कहाँ रह गई पूजा। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। बबली, नेहा, अभी अभी पूजा का फोन आया था। कहाँ है वो? अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। पूजा बहुत घबराई हुई थी और उसने बताया कि उसकी आंखों के सामने किसी ने वकील साहब का खून कर दिया। ओह माय गॉड! कहाँ से फोन किया था उसने? पैरामाउंट हाउस के बाजू से। लेकिन किरण, हमें फोन करने के बजाय उसे पुलिस को फोन करना चाहिए था। बबली, हो सकता है कि वो पुलिस को फोन करना चाहती है, लेकिन वो बता रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या? इसलिए उसने फोन नहीं किया होगा। इतने में उसका फोन कट गया। किरण, क्या हमें पुलिस को फोन करना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता उसको फोन करना चाहिए। वो इंस्पेक्टर तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देता है। बबली, पूजा कहीं किसी मुसीबत में ना हो। हमें देर नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके। हेलो इंस्पेक्टर गुलशन। हेलो सर, मैं किरण बोल रही हूँ, डेजी विला से। हाँ किरण बोलो। सर, कल से पूजा घर नहीं लौटी है। और उसका कोई फोन वोन आया? सर, आया था और उसने बताया कि उसके आंखों के सामने किसी ने वकील साहब का खून कर दिया। सर, वो बहुत घबराई हुई थी। कोई उसका पीछा कर रहा था। सर, वो सब बता ही रही थी कि उसका फोन कट गया। सर, और हमने वापस लगाने की कोशिश की पर उसका फोन ऑफ आ रहा है। सर, ओके सर। जी सर। हमें नहीं पता सर। सर, आप आ रहे हैं ना? हाँ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। किरण, तुम्हें याद है कि जब पूजा का फोन आया था तो टाइम क्या था? एग्जैक्टली तो नहीं पता सर, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी। पूजा इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सर, हमने सोचा थोड़ी देर में पूजा घर आ जाएगी, उससे सारी बातें जानकर आपको खबर करेंगे। तुम लोगों के साथ रहने वाली वो तीसरी लड़की कहाँ है? बबली? बबली तो ड्यूटी पर गई है। डेजी विला में हर रोज कोई नई मुसीबत आ रही है। ये किसी बहुत बड़े राज की ओर इशारा है। पूजा का गायब हो जाना भी डेजी मैडम के कत्ल के साथ रिलेटेड है। नेहा, तुम इस घर में सबसे ज्यादा वक्त गुजारती हो। क्या तुम्हें कोई ऐसी घटना याद है जिससे डेजी मैडम के कत्ल का कोई राज पता चल सके? देखो, तुम्हारा छोटा सा क्लू हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, वरना इस कत्ल का खामियाजा तुम चारों लड़कियों को भुगतना पड़ सकता है। सर, इस बात का क्लू तो मैं कुछ नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, किरण को मैंने आंटी के कत्ल से एक रात पहले उनके कमरे में से आते हुए देखा था। तुम कहना क्या चाहती हो नेहा? सर, मुझे रात को प्यास लगी थी और हमारे कमरे में फ्रिज नहीं था, इसलिए मैं आंटी के कमरे में पानी लेने चली गई थी। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। नेहा आंटी की अलमारी से उनकी प्रॉपर्टी की फाइल निकालकर देख रही थी, जो प्रॉपर्टी आंटी किसी ट्रस्ट के नाम करना चाहती थी। ये बात मुझे बबली ने बताई थी सर। What do you mean, किरण? तुम कहना क्या चाहती हो? आंटी केयरलेसली अपनी इंपॉर्टेंट चीजें कहीं पे भी रख देती थी, बल्कि मैंने उन्हें ये भी कहा कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें संभाल के रखनी चाहिए। बल्कि चोरी तो तुम करती हो। क्या मतलब है? तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई इसलिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? एक मिनट। किरण, तुमने बताया कि फाइल के गायब हो जाने की बात तुम्हें बबली ने बताई। तुमने खुद तो नहीं देखा ना? सर, देखा तो नहीं, लेकिन नेहा जानती थी कि वो फाइल अलमारी में ही पड़ी है। एनीवे, बबली इस वक्त कहाँ मिलेगी? वो अपने पब में मिलेगी। ठीक है। चोरियां तुम करती हो और इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। चल रे चल चल परे हट, अपना काम कर, समझी क्या? चल चल तू जा। तू क्या है पता है मुझे। हाँ, जा।
जो होगा कर लेना। किरण ने आपको बिल्कुल सही बताया सर। नेहा बहुत ही शातिर लड़की है। जब मैंने उसे आंटी के रूम में चुपके से फाइल पढ़ते हुए देख लिया, तब उसने बड़ी ही आसानी से बात पलटते हुए कहा कि वो वहाँ अपने मोबाइल का चार्जर ढूंढ रही थी।